हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो आज हम इस लेक्चर पे क्लास 11 पे बात करेंगे और जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को सबको डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए, ठीक है। और जिसको अभी तक भी डिफरेंशिएशन नहीं पता चला तो मेरी वीडियोस जो प्रीवियस हैं उन्हें देख लो, ताकि आपको उसके बाद ही इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज बात करूंगा इंटीग्रेशंस पे। तो बच्चे, अगर हम बात करें इंटीग्रेशंस की तो इस वीडियोस पे मैं लेमन लैंग्वेज में आपको इंटीग्रेशन समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए सॉल्व करना आ जाता उन्हें, बट बेसिकली एक्चुअली हिंदी में अगर कोई उनसे पूछ लेता है इंटीग्रेशन क्या है, वो चुप हो जाते हैं। तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए इन लेमन लैंग्वेज में, ठीक है भाई। तो देखिए आज का इस लेक्चर पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। अगर लिटरली मीनिंग देखें इंग्लिश का तो हम सब क्या कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, इस पूरे नेशन को इंटीग्रेट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए बंदों को। वी शुड लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना हम सबको। हम सब बार हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब यही तो कहते हैं, तभी जाकर एक हमारी कंट्री बनती है ना। अगर हम मान लो एक उधर चलेगा दूसरा उधर चले गया, क्या वो इंटीग्रेट पार्ट रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एडप्ट करना। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। और जो हमने ब्रेक डाउन डिफरेंशिएशन में किया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे पता होगा, जनरल पता चल गया। वी शुड लिव टुगेदर, हम ऐसे कह सकते हैं, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, एकता में बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भाई इंटीग्रेशन क्या कर रहा है? तो यही बात है कि जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर मैथ्स को पढ़ने के लिए एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशंस करते थे, डिवाइड करते थे, तभी जाकर आपको क्या आता था? मैथ्स आता था। इसी तरीके से यहां पर भी एक इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? ये टूल थे ना मैथ्स को पढ़ने के लिए, मैथ्स को खोलने के लिए, अच्छे से इलैबोरेट करने के लिए आपको टूल्स पढ़ने पड़े, एडिशन वगैरह। तो फिजिक्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक टूल है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मेन मकसद क्या है भाई? आपने कहा कि ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो मतलब छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्टेट्स वगैरह मिलकर एक नेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में हमें नेशन थोड़ा बनाने हैं, कंट्रीज थोड़ा बनानी है, तो यहाँ पर ये किसको एडअप करता है? तो बच्चे याद रखना, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करती है? कुछ क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटीज को एडअप करके बड़ी क्वांटिटीज क्रिएट करती है। विच मीन छोटी क्वांटिटी मतलब एक स्मॉल वर्जन को इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं? एक बिग वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। तो विच मीन्स इंटीग्रेशन का क्या मोटो है? इंटीग्रेशन करता है कि स्मॉल वर्जन को ये किस में तब्दील करती है? बिग वर्जन में। तो भाई ये जो स्मॉल वर्जन है इसका मतलब क्या है? स्मॉल क्वांटिटीज भाई, और कुछ नहीं समझना, स्मॉल क्वांटिटीज। अब ये स्मॉल जो क्वांटिटीज हैं हमें कैसे पता चलेगा फिजिक्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज कौन सी और लार्ज क्वांटिटीज कौन सी हैं? तो बच्चे याद रखना, फिजिक्स की बुक के अंदर कहीं पर भी अगर आपको डी मिला, छोटा डी, तो समझ जाना कि वो जो क्वांटिटीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? स्मॉल होंगी। अब स्मॉल पता चल गया, चलो आपने कह दिया कि डी स्मॉल होगा, रिप्रेजेंट कर क्वांटिटीज कौन सी होंगी। तो भाई क्वांटिटीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका तो हूं, पहला लेक्चर ही तो उस पे था। तो यहां पर अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटीज की बात करूंगा तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया गया होगा कि आपके पास टी अगर दिखाई दिया तो टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। बट इसके साथ अगर डी लग गया तो ये कौन सा टाइम होगा? छोटा टाइम, स्मॉल टाइम। अगर डी वी होगा तो ये कौन सा होगा? स्मॉल वेलोसिटी। और अगर ए होगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल एक्सेलरेशन। और डी अगर स्मॉल एक्सेलरेशन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी एक्स क्या हो जाएगा? स्मॉल डिस्टेंस। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिसके साथ पहले डी लगा होगा तो समझ जाना वो स्मॉल टर्म्स है। आप समझ आ गया? इसी स्मॉल टर्म्स को, इसी स्मॉल क्वांटिटीज को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है? बिग क्वांटिटीज मिलती है। मतलब जब आप क्या करोगे, किसी टाइम को इंटीग्रेट करोगे, छोटे छोटे टाइम्स को इंटीग्रेट करके एक बड़ा टाइम बनेगा। जैसे यहां से जम्मू जाते हो तो बोलते हो भाई हम 4 घंटे में पहुंचे, तो विच मीन्स हम यहां से अगर नौशहरा तक 1 घंटा लगा,
एक घंटा जोड़ते जोड़ते हमारे पास कितना टाइम लग गया, 4 घंटे लगे ना। तो वही मतलब है कि अगर छोटे छोटे टाइम्स को इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा टाइम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम आते हैं कि छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, आगे देखना कितना काम आएंगे आपके लिए। तो अगर यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशंस का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशंस ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी गिव अस बिग क्वांटिटी। हम ऐसा कह सकते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी गिव अस बिग क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, ये चीज याद रखना। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे सिंबल इसका, तो भाई आपने बोल दिया कि छोटी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में हमें अच्छे से सर समझ आ गई, तो हम कैसे पता चलेगा भाई ये यहां पर इंटीग्रेशन हो रही है। तो याद रखना, जब आप मैथ्स के अंदर पढ़ते थे, कहीं पे नंबर ऐड हो रहे थे तो आप क्या बोलते थे, भाई प्लस हो रहा है, ये सिंबल जब देखते थे, माइनस हो रहा होता था तो ये सिंबल देखते थे, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से चेक करते थे, डिवाइड के सिंबल से चेक करते थे। तो इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर अगर इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे तो इसका जो सिंबल होता है वो दिस वन, एस टाइप। ठीक है, तो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने क्या कहा कि जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉलर वर्जन करूंगा तो मुझे मेरे पास क्या बन जाएगा, बिग वर्जन। मींस ये हुआ कि अगर मैं स्मॉलर वर्जन मतलब छोटा टाइम लेता हूं तो बड़ा आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं छोटी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या जाएगी, बिग वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी। और जब मेरे पास क्या होगा, छोटी एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो मेरे पास बिग एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगी। तो विच मींस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं कि स्मॉलर वर्जन को कन्वर्ट करता है। जब हम स्मॉल वर्जन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बिग वर्जन। अब तो आपको समझ कुछ ना कुछ आ रही होगी कि मैं कर रहा क्या हूं। तो इसी तरीके से आप अबाई आते हैं कि इंटीग्रेशन होती क्या है, हमें पता चल गया कि ये कर रहा है, इसे करते क्यों है और कैसे करते हैं, इसका आंसर मैं अब आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि इंटीग्रेशन का मतलब ऐड अप करना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, बाई पार्ट करना। तो हम यहां से भी कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन बनाना चाहें, कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, लेते हैं डिफरेंशिएशन का। तो हम यहां से इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बनाना चाहे तो हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनवर्स ऑफ differentiation is known as integration. Inverse of differentiation is known as integration. तो अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन को करते कैसे हैं। अब बच्चे यहां पर दो चीजें याद रखना, मैं इस पे एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना है, घर वाले सामान लेने भेज देते हैं, आपको बोलते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, बजरी वगैरह चाहिए, मिट्टी वगैरह चाहिए, सीमेंट वगैरह, जो भी वटावर जो भी चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, आप चले जाते हो बाजार, आप जाके क्या करते हो, आप अपने खाने पीने का सामान ले आते हो, क्योंकि आप खाने में बड़े इंटरेस्टेड हो ना। कोई भी अगर पढ़ना हो तभी आपको मम्मी ये चीज चाहिए, ये भी जो भी है वटावर आप ले लेते हो। तो आप क्या करते हो, भाई खाने पीने का सामान ले आते हो। जब घर आते हो आपको बोला क्या था और किया क्या। तो कहने का मतलब कि क्वांटिटी क्या लेनी थी आपको। मान लो घर बनाना था, एक घर आपके पास क्वांटिटी थी ना, अब उस क्वांटिटी को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल जो चाहिए था आपने तो वो लाई नहीं, तो क्या घर बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो सेम केस विल बी हियर कि आपको जब इंटीग्रेशन करना होगा किसी भी क्वांटिटी को, और उस क्वांटिटी में जो मटेरियल यूज हो रहा होगा, मीन जो उसका वर्जन यूज हो रहा होगा, वो आपको पता होगा, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। विच मीन्स आपके पास क्वांटिटी थी बिल्डिंग बनाना, अब इसका जो वर्जन होगा वो क्या था मेरे पास, रॉ मटेरियल। अगर मुझे रॉ मटेरियल ही नहीं पता होता, क्या मैं वहां से उसकी बिल्डिंग क्रिएट कर सकता था? क्या छोटे छोटे घर बन के एक बिल्डिंग क्रिएट कर सकता था? नहीं ना कर सकता। तो अब हम देखो इसे मैथ्स की फॉर्म में, इसकी फिजिक्स की फॉर्म में समझते हैं कैसे। तो बच्चे ध्यान देना, अब आपको होप कि अच्छे से समझ आ रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसे पता चल रहा होगा, हाँ सब कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, अब देखो मैंने अभी क्या बोला, जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा किसी भी क्वांटिटीज की,
और उसके साथ उसका क्या होना चाहिए, स्मॉल वर्जन होना चाहिए, तभी जाकर मैं अब देखो अच्छे से समझ आ रही होगी कि उस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ओवर हियर, ठीक है। अब बच्चे अच्छे से ध्यान देना। अब आपको, चलो मैं इधर पहले लिख लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो इंटीग्रल ऑफ, मैं कोई क्वांटिटी लेता हूं, मान लो मेरे पास क्वांटिटी है 5x² प्लस 3x। अब देखो ये मेरे पास कोई क्वांटिटी है ना भाई, ये क्वांटिटी अगर आ गई है मैथ्स के अंदर, आप बोलते ये तो क्या है, कोई इक्वेशन है, कौन सी पॉलिनोमियल जो भी है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वटएवर जो भी आप पढ़ते हो। अब ये क्वांटिटी यहां पर तो मैं कहता हूं कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था पहले, एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। क्या इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको बिल्डिंग बनानी है, क्या खाली बिल्डिंग बोलने से बिल्डिंग बन जाती है? नहीं ना, उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। तो कहने का मतलब, अगर आपको इसमें क्वांटिटी है, इसके साथ आपको क्या चाहिए, इसका स्मॉलर वर्जन चाहिए, तो स्मॉलर वर्जन मेरे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अगर आप यहां पर लिखोगे dt, तो वही बात आ गई ना कि आपको बोला था बिल्डिंग का मटेरियल लाने के लिए आप चाहे खाने पीने का सामान उठा कर लिया है। तो ये ऐसा नहीं करना अब आपको कि जो भी आपके पास यहाँ पर जो टर्म दी होगी, जो क्वांटिटी दी होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसी का स्मॉल वर्जन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। याद करो, पीछे मैंने एक तो चीजें समझा रहा था आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए एक पार्ट में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे मैं और डिस्कस करूंगा पार्ट, इसके बाय पार्ट करते रहेंगे हम, ठीक है बच्चे। तो देखिए बच्चे, इसके लिए पहले आपको कुछ फार्मूलेस पता होने चाहिए, ठीक है। अब वो फार्मूला जल्दी से मैं लिख लेता हूं। देखो, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n की शक्ल अगर कभी भी आपको दिखाई दे, तो याद रखना ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। भाई देखो, यहां पर भी हमारी जान नहीं छोड़ रहा। x हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसका देखो स्मॉलर वर्जन है साथ में। इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x, यहां पर भी देखो, सॉरी log ऑफ x नहीं होता, 1/x into dx, याद नहीं होता है log ऑफ x। मैं यहां लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x जो होता है dx, इसका होता है माइनस कॉस ऑफ x, और इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ x का क्या होता है, साइन ऑफ x। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ना, क्योंकि वहां पर आपने कोई और फार्मूले पढ़े होते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान देना। अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो देखिए, आपके सामने कोई भी एक क्वांटिटी है, मान लो y इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी, मैंने अभी पहले लिखी थी 5x² प्लस 3x इंटू dx। अगर आपको ऐसी शक्ल कहीं पे भी मिलती है, तो आप क्या करोगे, अब आपके सामने इंटीग्रेशन का ऐसे सिंबल दिया होगा, हम करते हैं 5x² प्लस 3x इंटू dx की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, सोल्यूशन करता हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो याद रखना आपके पास यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है कि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो आप डिफरेंशिएशन में क्या बोलते थे, कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द इंटीग्रल। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, अलग पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं। 5x² प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x dx, याद है ना, इनके साथ स्मॉलर वर्जन पक्का लिखना है, dx। तो मेरे पास देखो कांस्टेंट बाहर ले लूंगा, इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा x dx। अब यहां पर क्या होगा, जब आप इंटीग्रेशन का साइन यूज करते रहोगे, जब तक आप इसे फार्मूला नहीं लगाते। अब मान लो मैं इसका फार्मूला यूज कर रहा हूं, तो देखो यहां पर देखो कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, x की पावर n, मतलब ये 2 किसकी फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, ये n की तरह लग रहा है ना, तो इसका फार्मूला लगा लो, क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो शैल आई राइट इट 5 into x की पावर 2+1 अपॉन 2+1। अब मैं देखो यहां पर सिंबल यूज नहीं करूंगा dx या इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 है, पर 1 है, यहाँ पर मैथ्स ये कहता है जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 होता है, ठीक है। और याद ना, x की पावर 1+1 लिख सकते हैं इसको, अपॉन क्या होगा 1+1। तो बच्चे यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस c, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बताऊंगा यहाँ पर क्यों लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास छोटी सी प्रॉब्लम थी, और ये था जब कांस्टेंट और वेरिएबल। अब अगर मान लो कहीं पे खाली कांस्टेंट आ जाए, डिफरेंशिएशन में हमने बात की थी कि कांस्टेंट होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। अगर इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा आ जाए, तो देन व्हाट विल हैपन, तो याद रखना, जब कांस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, तो वो क्या होगा बच्चे, अगर ये पार्ट अभी आप पास करके वीडियो को लिख लो, ये फार्मूले लिख लो, बाकी फार्मूले मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।
तो होप कि आपको अब थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ आ रहा होगा, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। नहीं अगर किसी को आया तो प्लीज पूछ लेना मेरे को, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। एक छोटी सी चीज बता देता हूं और उसके बाद आप खुद करना, इसको घर में प्रैक्टिस करना, डू योरसेल्फ एट होम, ठीक है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन याद रखना क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म तो आपको लिखनी है, साथ में जिसके रिस्पेक्ट आप इसे कर रहे होंगे। मतलब अगर मेरे पास यहां पर कांस्टेंट होगा 1 इंटू dx और 1 के साथ तो 1 इटसेल्फ होता है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे कहते हैं कि कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा x। तो देखो स्मॉलर वर्जन गिव अस बिग वर्जन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर अब मेरे पास मान लो 4 dx होता, तो मैं यहां पर 4 खाली x नहीं लिखूंगा, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 4x। एक्चुअली दिस आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो मैं छोटी सी एग्जांपल इस वीडियोस पे आपको दे रहा हूं, वीडियोस काफी बड़ी होगी, अपडेट भी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो आपको घर में करनी है। अब देखो आपका दिमाग काम करता नहीं करता। यहां ले लो 60 क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 9। अब देखो यहां पर मैं x को नहीं लिख सकता ना, यहां पर आप सोचना है आपको t क्या चीज है, क्वांटिटी है, यहां पर इसका छोटा वर्जन क्या आएगा dt आएगा। तो आप इसको डू योरसेल्फ एट होम। अब क्या करेंगे बच्चे, ये था हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसमें और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।